मैं काम करता रहा था, हम लोग दौड़ते रहे थे, तुम सोते रहे थे, आप लोग पढ़ते रहे थे, वह इंतजार करती रही थी, राजा गाता रहा था, वे लोग लिखते रहे थे, लड़के पढ़ते रहे थे। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने जीवन में रोज बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और इस तरह का सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी यानी वर्ब 4। इसके नियम को जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई काम, ठीक है, कोई काम भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। और इस टेंस की अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहता है, याद रखिएगा। और इसका एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई हैड बीन ईटिंग, हैड बीन सब में लगता है, तो आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता रहा था। सेकेंड पर्सन में यू हैड बीन ईटिंग, तुम खाते रहे थे। थर्ड पर्सन में ही सी इट हैड बीन, वह खाता रहा था। और आप देख सकते हैं प्लूरल नंबर में वी हैड बीन ईटिंग, हम लोग खाते रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग, तुम लोग खाते रहे थे। दे हैड बीन ईटिंग, वे लोग खाते रहे थे। तो इसी स्ट्रक्चर की मदद से आज हम लोग इस वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं काम करता रहा था। मैं काम करता रहा था, तो इसमें लगाएंगे आई हैड, फिर बीन, वर्ब फॉर वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है, वर्ब फॉर वर्क का वर्किंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। मैं काम करता रहा था, आई हैड बीन वर्किंग। अब है हम लोग होते रहे थे, तो वी हैड बीन रनिंग, वी हैड बीन रनिंग, वर्ब फॉर हो जाएगा, हम लोग दौड़ते रहे थे। तुम सोते रहे थे, तो यू हैड बीन, तुम सोते रहे थे, यू हैड बीन स्लीपिंग, फुल स्टॉप दीजिएगा। उसके बाद है आप लोग पढ़ते रहे थे, आप लोग, तो आप लोग का भी यही हो जाएगा, यू हैड बीन, पढ़ना का हो जाता है रीड, तो रीडिंग हो जाएगा इसमें, वर्ब फॉर रीडिंग। उसके बाद है वह इंतजार करती रही थी, वह इंतजार करती रही थी, तो सी हैड बीन वेटिंग, इंतजार करने का वेट होता है, तो वेटिंग हो जाएगा, वर्ब फॉर वेटिंग। उसके बाद है राजा गाता रहा था, राजा गाता रहा था। अगर हम यहाँ नहीं लगा देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम नहीं लगा देते हैं, राजा नहीं गाता रहा था, तो हो जाएगा राज है, राज नहीं गाता रहा था, तो राज हैड, उसके बाद नॉट लगेगा, हैड नॉट बीन, उसके बाद लगेगा गाता, गाना का हो जाएगा सिंग, तो सिंगिंग, राजा हैड नॉट बीन सिंगिंग, राजा नहीं गाता रहा था, राजा हैड नॉट बीन सिंगिंग। उसके बाद है, एक मिनट इसको सीधा कर देता, हाँ, वे लोग लिखते रहे थे, वे लोग लिखते रहे थे, तो दे हैड बीन राइटिंग, दे हैड बीन राइटिंग। अगर यहाँ रहता कि क्या लड़के पढ़ते रहे थे, यहाँ क्या लगा दीजिए, क्या लड़के पढ़ते रहे थे, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या लड़के पढ़ते रहे थे, तो इसका क्या बनेगा, तो इसमें हम सबसे पहले हैड लगा देंगे, हैड द बॉयज बीन, वर्ब फॉर हर जगह रहेगा रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के पढ़ते रहे थे, तो हैड दी बॉयज बीन रीडिंग। उसके बाद है मैं नहीं गाता रहा था, ठीक है, इसी में अगर हम क्या लगा देंगे, क्या मैं नहीं गाता रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या मैं नहीं गाता रहा था, तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा हैड, हैड, उसके बाद आई नॉट बीन
सिंगिंग, क्या मैं नहीं गाता रहा था, हैड आई नॉट बीन सिंगिंग, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक सवाल आपके लिए, क्या वह नहीं सोता रहा था, इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्बिंग लगेगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस लगेगा तो हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हैड को आगे लगा दीजिएगा, उसके बाद बाकी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।